प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माता पार्वती के मन से उत्पन्न हुआ पुत्र गजानन गणपति की दुर्लभ दिव्य कथा। श्री गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गणपति की पूजा प्रथम करता है, उसके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास रहता है और लाभ शुभ आगमन करता है और रिद्धि सिद्धि सदैव रहती है। कथा कभी आधी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पुण्य आधा जाता है। इसीलिए आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा सुने। विघ्नहर्ता गणेश जी की महिमा का अमृतपान करते हैं। हिमालय की गुफाओं में महादेव ध्यानस्थ थे। माता पार्वती कैलाश पर अकेली थी। माता पार्वती को स्नान करने जाना था और द्वार पे कोई द्वारपाल नहीं था। माता पार्वती ने खुद के शरीर से महल उतारा और एक बालक को निर्मित किया। उस बालक में प्राण भरा और द्वारपाल बना दिया। जब शिव जी आए तो उस बालक ने उन्होंने रोक दिया। ये देखकर शिवगण क्रोधित होकर उस बालक से युद्ध किया। युद्ध में भगवान शिव ने क्रोधवंश उस बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती ने जब यह देखा तो विलाप करने लगी। माता पार्वती बहुत दुखी हो गई और क्रोधावेश में विकराल स्वरूप धारण कर लिया। समस्त लोक में हलचल मच गई। गण ऋषि देवता सब माता को शांत न कर सके। तब भगवान शिव ने बालक के धड़ पर उत्तर दिशा से मिले जीव का शीर स्थापित कर दिया। वो शीर था गजमुख। इस प्रकार गजानन गणपति का जन्म हुआ और महादेव ने आशीर्वाद दिया, सर्वे विघ्नों का नाशक गजानन गणपति महाराज तू आज से पूजनीय होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जब गणेश जी जन्मे, उस दिन देवताओं ने आकर वंदना की और वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि के पहले पूजनीय रहोगे। विष्णु जी ने कहा जो भी कार्य आरंभ से पहले गणपति स्मरण करेगा उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और महादेव ने भी वचन दिया, हे पुत्र तुम्हारे बिना मेरी पूजा भी अधूरी रहेगी। इस प्रकार कई प्रकार के वरदान मिले गणपति जी को और माता पार्वती खुश हो गई। लेकिन ऋषि मुनि और देवताओं में वाद विवाद हुआ, प्रथम पूजनीय कौन होगा। सब कैलाश पधारे। तब माता पार्वती और महादेव ने परीक्षा रखी, जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर लेगा वो प्रथम पूजनीय देवता होगा। देवता अपने वाहन लेकर निकल पड़े, परंतु गणेश जी का वाहन मूषक था। गणेश जी ने बड़ी चतुराई से अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ली और कहा माता पिता ही तीनों लोग समान है। यह देखकर देवताओं ने गणेश जी की बुद्धि को स्वीकार कर लिया और उन्होंने प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया। इस प्रकार माता पार्वती के मन से जन्मे पुत्र इसी दिन से गणेश जी विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में पूजा जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, जो श्रद्धा और भक्ति से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन और घर में स्थापना करते हैं, उसके जीवन में सारे विघ्न दूर रहते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सब मिलकर बोलते हैं, गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सब पर गणपति बापा की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।